हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 11 रचनाएं। आपने 8th क्लास तक कोण बनाने सीखे हैं। तो आपको कुछ कोण जैसे 90, 60, 30, 45 डिग्री तो ये कोण बनाने आते होंगे। तो 11.1 एक्सरसाइज में हमने यहाँ पर कुछ कोण ही बनाने हैं प्रकार की सहायता से और डी चांदे की सहायता से। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ ये सीखेंगे कि हम एक कोण का समद्विभाजक कैसे करते हैं। तो यहाँ पर एक कोण है, कोण का नाम है ABC। जब दो किरण किसी एक बिंदु पर मिलती हैं तो उस बिंदु पर कोण बनता है। कोण का नाम किस तरह से लिखा जाता है, इसे आप कोण B भी कह सकते हो, या इस कोण का नाम लिखा जाएगा ABC या CBA। अब हमें इस कोण का समद्विभाजक की रचना करनी है। तो कोण का समद्विभाजक कैसे करेंगे? पहले यहाँ पर एक चाप लगाएंगे। आप कितने भी प्रकार खोलकर एक चाप लगा सकते हो। अब हमें इसका समद्विभाजक करना है। तो इसके लिए जो इसके दो सिरे हैं, इसका नाम ले लेते हैं D और E। ये दो बिंदु आ गए यहाँ पर। अब प्रकार को, ये जो है पहले देखेंगे चाप की लंबाई कितनी है, D से E तक ये है। प्रकार को थोड़ा सा कम कर देंगे इससे, यानी कि हमें प्रकार खोलनी है आधे से ज़्यादा। तो इसे हम थोड़ा सा यहाँ पर कम कर देते हैं। जितनी चाप की लंबाई है उससे थोड़ा सा कम कर लेते हैं। हमें प्रकार आधे से ज़्यादा खोलनी है अंदाजे से। एक बार प्रकार की नोक को E बिंदु पर रखकर एक चाप लगानी है यहाँ पर, और इतनी ही प्रकार खुली रखकर D बिंदु पर रखकर दूसरी चाप इसे काटते हुए लगानी है। तो ये दोनों चाप आपस में किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी और इसे जब हम मिलाएंगे इस तरह से, जहां पर ये बिंदु चाप एक दूसरे को काट रही हैं, इस बिंदु को B से मिलाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक किरण आ जाएगी इस तरह से। ये F बिंदु पर दोनों चाप काट रही हैं और ये G बिंदु ले लेते हैं यहाँ पर। इस किरण का नाम है BG। तो ये BG किरण इस कोण का समद्विभाजक है। तो समद्विभाजक किसी कोण का कैसे करना है? कोण के दोनों सिरों पर प्रकार रखकर प्रकार को कितना खोलना है, आधे से ज़्यादा। दोनों सिरों पर रखकर दो चाप लगानी है जो एक दूसरे को काटेंगी, और इस तरह से जब इसे मिलाएंगे तो ये है हमारे पास कोण ABC का समद्विभाजक। अब हम सीखते हैं किसी रेखाखंड का लंब समद्विभाजक कैसे खींचते हैं। एक रेखाखंड AB दिया हुआ है और हमें इस रेखाखंड के लंब समद्विभाजक की रचना करनी है। तो रचना कैसे करते हैं कि जब कहा जाए तो ऐसे नहीं पता होना चाहिए हमें कि हमें एक रेखाखंड दिया है और हम उसका समद्विभाजक कैसे करेंगे। तो हमने प्रकार लेनी है। प्रकार को अंदाजे से इस रेखाखंड के आधे से ज़्यादा खोलना है। जब भी आपको किसी चीज़ का समद्विभाजक करना हो तो प्रकार को आधे से ज़्यादा खोलना है। इस रेखाखंड के पहले सिरे A पर प्रकार रखकर आधे से ज़्यादा खोलकर इस रेखाखंड के दोनों तरफ, यहाँ पर भी और नीचे की तरफ भी, एक चाप लगानी है। अब प्रकार को इतना ही खुला रखना है, B बिंदु पर रखना है और इसी तरह से दोनों ओर रेखाखंड के चाप लगानी है। इस तरह से, ताकि ये चाप पहले वाली चाप को काट दे। इसे एक बार पहले वाली चाप को थोड़ा सा बड़ा कर सकते हो आप, अगर आपकी चाप नहीं काटी है तो। अब हमने जहां पर ये दोनों चाप काट रही हैं, इन बिंदुओं को आपस में मिलाना है। तो ये है हमारे पास AB रेखाखंड का लंब समद्विभाजक। जहां पर ये काटेगा इस रेखाखंड के दो बराबर टुकड़े होंगे और यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। इसे कहते हैं रेखाखंड का लंब समद्विभाजक। तो समद्विभाजक की रचना हमने कैसे की है? सबसे पहले प्रकार को आधे से ज़्यादा खोलना है। रेखाखंड के दोनों सिरों पर प्रकार रखकर इस रेखाखंड के दोनों ओर
चाप लगानी है। जहां पर ये दोनों चाप काटेंगी, इसे मिलाएंगे, जो रेखाखंड आएगा वो दिए गए रेखाखंड का लंब समद्विभाजक होगा। अब स्टार्ट करते हैं 11.1 एक्सरसाइज। क्वेश्चन 1 देखेंगे। एक दी हुई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 90 डिग्री के कोण की रचना कीजिए और कारण सहित रचना की पुष्टि कीजिए। तो हमने एक पहले किरण लेनी है, उसके बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाना है। किरण का एक प्रारंभिक बिंदु होता है, किरण के इधर तीर का निशान होता है, तो इसे प्रारंभिक बिंदु कहते हैं। 90 डिग्री के कोण की रचना करनी है। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर एक किरण ली है ए बी। इस किरण का प्रारंभिक बिंदु ए है, तो यहाँ हमने 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो आपने सबसे पहले प्रकार लेकर कितनी भी खोल लेनी है और ए बिंदु पर रखकर और यहाँ पर एक अर्धवृत्त बनाना है इस तरह से। अब अर्धवृत्त बनाकर ये ए बी किरण को, साथ साथ हम बिंदु के नाम रखते जाएंगे, ए बी किरण को सी बिंदु पर काट रहा है। अब आपने प्रकार को सी बिंदु पर रखना है और इतनी ही प्रकार खुली रखकर आपने एक चाप लगानी है। ये चाप आपकी 60 डिग्री के कोण की है। अब उसके बाद 60 डिग्री कोण पर जब आप प्रकार रखोगे, इतनी ही चाप खोल के रखोगे, तो 60 का आगे एक और चाप लग जाएगी, तो आपकी ये 120 डिग्री कोण बन जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक ये 60 डिग्री हो गया आपका, और फिर 60 एक और चाप लगाओगे तो 60 + 60 यहाँ तक आपका 120 डिग्री का कोण। ये वाला पॉइंट जो है 120 डिग्री के कोण का है। अब हमें बनाना है 90 डिग्री का कोण। 90 डिग्री के कोण की रचना के लिए हम 60 और 120 के कोण का आधा करेंगे। तो एक बार प्रकार हमने 60 डिग्री पर रखनी है और यहाँ से एक चाप लगानी है। समद्विभाजक करना हमने अभी सीखा है कोण का, हमने इस हिस्से का समद्विभाजक करना है। तो सबसे पहले हमने 60 पर प्रकार रखनी है इस पर, और अब हमने 120 वाले सिरे पर प्रकार रख के इस चाप को काटना है और इसे हमने ए बिंदु से मिलाना है। और इधर आपने किरण का निशान बना देना है। तो ये हमारे पास 90 डिग्री का कोण है। यहाँ लिखेंगे 90 डिग्री। सबसे पहले देखेंगे हमने कैसे स्टार्ट किया था। एक किरण लेनी है ए बी। ए पर प्रकार रखकर एक अर्धवृत्त खींचा जो ए बी किरण को सी पर काटता है। सी पर प्रकार की नोक रखकर एक चाप लगाते हैं जो अर्धवृत्त को बिंदु डी पर काटता है। डी पर प्रकार की नोक रखकर अर्धवृत्त पर एक और चाप लगाते हैं जो अर्धवृत्त को ई बिंदु पर काटता है। अब डी और ई पर प्रकार रखकर दो चाप लगाते हैं जो आपस में एक दूसरे को एफ बिंदु पर काटती हैं। ए को एफ में से होते हुए किरण खींचते हैं ए जी। तो हमारे पास जो कोण आ जाता है यहाँ से जी ए बी, ये कोण 90 डिग्री का है। तो इस तरह से हमने कोण की रचना करने के बाद हमने रचना के चरण लिखने हैं। जैसे जैसे हमने ये कोण बनाया है उसी तरह से लिखेंगे। सबसे पहले एक किरण ए बी खींची, ए पर प्रकार रखकर एक अर्धवृत्त खींचा जो ए बी को बिंदु सी पर काटता है। सी पर प्रकार रखकर अर्धवृत्त पर चाप लगाई जो बिंदु डी पर मिलती है। डी पर प्रकार रखकर बिंदु ई की चाप लगाई। फिर डी और ई पर प्रकार रखकर दो चाप लगाई जो आपस में बिंदु एफ पर मिलती हैं। ए को एफ से मिलाते हुए किरण ए जी खींची। अब कोण का नाम क्या बनता है? जी ए बी। जी ए बी बराबर 90 डिग्री के कोण की रचना हुई। सेकंड क्वेश्चन है, एक दी हुई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 45 डिग्री के कोण की रचना कीजिए और कारण सहित रचना की पुष्टि कीजिए। सबसे पहले उसी तरह से हमने किरण लेनी है, ए बी किरण खींची हमने। अब ए बिंदु पर प्रकार रखकर उसी तरह से एक अर्धवृत्त बनाएंगे। हमने कोण बनाना है 45 डिग्री का। तो 45 डिग्री का कोण बनाने के लिए आप ये समझेंगे कि आप 45 डिग्री का कोण कैसे बनाओगे। 45 होता है 90 डिग्री का आधा।
तो सबसे पहले हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे जैसे हमने क्वेश्चन 1 में बनाया है, और फिर उस 90 डिग्री कोण को आधा मतलब उसका समद्विभाजक करेंगे। और कोण का समद्विभाजक हमने सीखा हुआ है, तो पहले 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, फिर उस कोण का समद्विभाजक करेंगे तो हमारे पास 45 डिग्री का कोण आ जाएगा। तो पहले उसी तरह से एक अर्धवृत्त बनाया जो AB किरण को C बिंदु पर काटता है। 90 डिग्री कोण की रचना उसी तरह से करनी है। C पर प्रकार रखी, पहले चाप लगाई, यहाँ D बिंदु आ जाएगा, फिर D पर प्रकार रखेंगे, एक और चाप लगाएंगे, तो ये E बिंदु की चाप हो जाएगी। अब D और E दोनों पर रखकर एक एक चाप लगाएंगे जो आपस में काटेंगी। तो इस तरह से ये 90 डिग्री के कोण की रचना हो जाएगी। यहाँ पे हम 90 डिग्री के जो यहाँ पे लाइन खींचेंगे, इसे हम डॉटेड लेंगे क्योंकि हमें जो रचना करनी है वो 45 डिग्री के कोण की करनी है। इस तरह से हम एक किरण लेंगे, पहले चाप यहाँ पर अर्धवृत्त को D बिंदु पर काटती है, फिर यहाँ पर E बिंदु और दोनों चाप आपस में F बिंदु पर काटती है। अब हमें करनी है 90 डिग्री के कोण का समद्विभाजक। अब कोण का समद्विभाजक हमने अभी सीखा है कि जिस कोण का आपको समद्विभाजक करना है, हमें कोण का समद्विभाजक करना है। मान लीजिए जो कोण है ये अर्धवृत्त को यहाँ पर हमारे पास आता है G बिंदु, तो 90 डिग्री का कोण है CG जो चाप है वो 90 डिग्री के कोण की है। C से D तक चाप 60 डिग्री की है, C से E तक चाप 120 डिग्री की है, C से G तक की चाप 90 डिग्री की है। और अब हमें 90 डिग्री का जब समद्विभाजक करना है तो 90 डिग्री के दोनों सिरे कौन से हैं? C से G तक। तो C और G को एक बार देखते हैं। यहाँ से C से G तक ये हमारा 90 डिग्री की चाप है। इससे थोड़ा सा कम कर लेना है प्रकार को, क्योंकि हमें प्रकार को आधे से ज़्यादा खोलना है। तो हमने थोड़ा सा कम कर लिया। CG चाप 90 डिग्री की है, इसे थोड़ा सा कम कर लिया। एक बार प्रकार रखेंगे C पर और इतनी ही प्रकार खुली रखकर प्रकार रखेंगे G पर। ये हमने 90 डिग्री कोण जिसकी चाप की लंबाई C से G तक है उसका समद्विभाजक किया है, और अब इसे मिला देंगे A बिंदु से। ये हमारे पास कोण आ जाएगा 45 डिग्री का। कौन सा कोण है 45 का? यहाँ से यहाँ तक का कोण। ये हमारे पास 45 डिग्री का कोण है। इसे नाम दे देते हैं। ये हमें H बिंदु पर दोनों चाप काट रही हैं और हमने एक किरण खींची है जो कोण है HAC, ये 45 डिग्री का है। एक बार देखेंगे 90 डिग्री कोण के बाद हमने समद्विभाजक कैसे किया है। C से G तक ये कोण 90 डिग्री की चाप है। जब आपको 90 डिग्री का समद्विभाजक करना है तो आपको इस कोण के दोनों सिरों पर बारी बारी से प्रकार रखनी है। C से G, C पर और G पर प्रकार रखकर दो चाप जो काटेंगी वो H बिंदु पर काट रही हैं, और H को यहाँ A से मिला देना है। प्रारंभिक बिंदु A है, A से ही मिलाना है आपको। तो ये जो चाप है आपकी 45 डिग्री कोण की लाइन आ जाएगी। C से यहाँ तक का कोण 45 डिग्री का है, 60 से कम है 45 डिग्री, और इस कोण का नाम है HAB। तो अब हमने लिखने हैं रचना के चरण। अब रचना के चरण देखेंगे। सबसे पहले एक किरण AB खींची, A पर प्रकार रखकर एक अर्धवृत्त खींचा जो AB को C पर काटता है। C पर प्रकार रखकर अर्धवृत्त पर D बिंदु की चाप लगाई। D पर प्रकार रखकर अर्धवृत्त पर बिंदु E की चाप लगाई। D और E पर प्रकार रखकर दो चाप लगाई जो आपस में F पर काटती हैं। F को A से मिलाया जो अर्धवृत्त को बिंदु G पर काटता है। उसके बाद हमने कोण GAC, इस कोण का समद्विभाजक किया जो बिंदु H पर मिलता है। ये समद्विभाजक बिंदु H पर मिलता है। H को A से मिलाया, कोण HAB 45 डिग्री के कोण की रचना की।